जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 53,690 भर्ती 2024-25 का आप लोगों ने फिजिकल निकाल लिया होगा। और जिन बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ होगा वो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे होंगे, उनका भी फिजिकल है वो आराम से निकल जाएगा। और इस बार किस पोस्ट के लिए कट ऑफ है, फाइनल नंबर कितने बढ़ने वाले, कौन से राज्य की कट ऑफ है ज्यादा जाने वाली है, और इस बार है ऑल ओवर है फाइनल कट ऑफ में कितने नंबर की बढ़ोतरी है वो होने वाली है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाटा के अनुसार काफी सारे अभ्यर्थियों ने अपना अपना स्कोर रॉ स्कोर है विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर शेयर किया, और हमारे पास भी काफी सारे कैंडिडेट ने अपना डाटा शेयर किया कि हमारा रॉ स्कोर इतना था, नॉर्मल स्कोर इतना हो चुका है, और फाइनल नंबर कितनी बढ़ेगी तो हमें कितना चांस लेकर के चलना चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अगर हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं लगता है तो क्या हम नेक्स्ट वैकेंसी 53,690 के अलावा जो 2025 में अक्टूबर में आने वाली लगभग 50,000 नए पद एसएससी जीडी में फिर से आने वाले उसकी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला। और एसएससी जीडी से जुड़ी जो भी अपडेट आती है हर एक अपडेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप लोगों ने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश में रहता हूं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से जाकर के आप लोग जरूर है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो आपका 20 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2025 तक है होने वाला। अब लगभग 6 से 7 दिन का समय शेष रह गया है एसएससी जीडी के फिजिकल को कंप्लीट है होने में। अब तक काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन लोगों ने फिजिकल निकाल लिया, वो बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान है कि हमारे नंबर हैं इतने ज्यादा हैं तो क्या हम लोग फिजिकल की तैयारी करें कि ना करें। ठीक है, तो सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं, तो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर है वो सब्सक्राइब है कर लीजिएगा। तो देखो आप लोग जानते हो कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल वो 20 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच है होना है। ठीक है, और आज आपको पता है कि आज है वो 4 सितंबर हो चुकी है। अब आपके पास एक हफ्ते का समय शेष है रह गया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको पता है कि काफी सारे बच्चे हैं वो फेल हुए हैं। तो आप बहुत सारे कैंडिडेट सोचिए कितने बच्चे फेल हुए। आपको पता है कि 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास है किया गया था, और जिसमें काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए। तो उन सारे के सारे बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है कि फिजिकल को स्किप कर दिया। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, उनका तो फिजिकल वैसे भी नहीं निकला है। और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी, उनकी अच्छी खासी टाइमिंग आ रही थी, लेकिन कहीं कहीं ग्राउंड है बारिश के वजह से खराब हो गए तो जिसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई है, और उन लोग बच्चों का फिजिकल है वो नहीं निकला और वो फिजिकल से आउट हो चुके हैं। तो उनका सपना है वो टूट गया। लेकिन आपको हार नहीं मानी, आपको नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी जीडी का जो अक्टूबर 2025 में वैकेंसी आने वाली लगभग 50,000 पदों पर, आप लोग उसकी तैयारी में अभी से लग जाओ। सबसे पहले आपको पीवाई के प्रश्न कंप्लीट करने हैं, पीवाई के प्रश्न कंप्लीट करने के बाद आपको लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। तो अब तक के जो जितने बच्चे फेल हुए अब तक के परीक्षा के आधार पर है पर डे कम से कम 15 से 20% बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं। और अभी जब आपका सारा का सारा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक्चुअली डाटा निकल करके आ जाएगी कहाँ के सेंटर पर कितने बच्चे हैं ऑल ओवर हैं वो फेल हुए हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि हमारे शिफ्ट में तो इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। अब आपके शिफ्ट में हुए थे यानी आपके बैच में और जितने बच्चों का बैच दौड़ा था उसमें फेल हुए थे, लेकिन आपके अलावा जो नेक्स्ट बैच दौड़ा उसमें तो कम फेल हुए ना। तो जो हर सेंटर का जो डाटा निकल के आ रहा है पर डे कम से कम 15 से 20% है वो बच्चे फेल होकर के बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ पे कितने नंबर बढ़ेगी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनल कट ऑफ पे कितने नंबर बढ़ने वाली, किस राज्य की ज्यादा जाएगी, सबसे ज्यादा जरूरी किस राज्य में इस बार एसएससी जीडी में कंपटीशन है ज्यादा होने वाला है। तो आप लोग जानते हो कि 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन है सबसे ज्यादा होता है।
देखो इस बार कंपटीशन सबसे ज्यादा यूपी में है, उसके बाद आपका बिहार में है, ठीक है, बिहार के बाद आपका है एमपी, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली। इन 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो रहने वाला है, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन है जो ऊपर वाले जो 4 राज्य, इनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो है, और इन्हीं राज्यों की कट ऑफ है वो आसमान है छूती है, फाइनल कट ऑफ है। अभी आपको पता है कि जो आपका रॉ फिजिकल से आपकी कट ऑफ है कितने नंबर ज्यादा थी, वो आप लोगों को मालूम है, बताने की जरूरत है नहीं है। अब किस पोस्ट की ज्यादा रहेगी, आपको पता है कि हर किसी कैंडिडेट का सपना है 2 पोस्टों पर सबसे ज्यादा जाने का रहता है। एक तो आपका सीआईएसएफ में रहता है, और ठीक है, एक आपका रहता है सीआरपीएफ में। इन 2 पोस्टों पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट है जाने की सोचते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे कैंडिडेट है बीएसएफ में फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर बहुत सारे कैंडिडेट एसएसबी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर आईटीबीपी में करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो कट ऑफ बढ़ने वाली है वो इन्हीं तीनों पोस्टों की बढ़ेगी, और फिर कट ऑफ डिसाइड होती है कि इस पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म है वो प्रेफरेंस दी थी। क्योंकि देखो फॉर्म तो आपने सबने अप्लाई किया था, फिर आप लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस थी वो आपने किस हिसाब से चुनी है। अब काफी सारे कैंडिडेट कहेंगे कि पोस्ट हमें ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने दी थी, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब कट ऑफ डिसाइड करने वालों की किस राज्य की कट ऑफ है क्या बढ़ने वाली। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि हमारी जो फिजिकली कट ऑफ लगी थी उससे इतने नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि आपका रॉ स्कोर भी आप लोगों ने देख लिया था, स्कोर कार्ड आ गया था। आपको पता है कि किसी किसी बच्चे के हैं वो फिजिकल कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है, किसी के 10 नंबर ज्यादा है, किसी के 2 नंबर ज्यादा है, और किसी के 8 नंबर ज्यादा है। देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूँ, 2-5 नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ये अपने आप को बाहर समझ लीजिए, क्योंकि 2-5 नंबर तो कट ऑफ है, ज्यादा ही रहेगी, इतनी तो नहीं बढ़ेगी कि 2 नंबर बढ़े 3 नंबर बढ़े, ठीक है, इससे ज्यादा ही कट ऑफ है बढ़ने वाली है, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसकी अपेक्षा इस बार कट ऑफ है फिजिकल की भी कम गई थी, ठीक है, और इस बार आपको नॉर्मल भी अच्छा खासा मिला हुआ है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। और आप लोगों ने अच्छे नंबर अर्जित किए होंगे, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपके इतने नंबर बनना है, पर्टिकुलरली आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस राज्य फाइनल कितनी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेटों का डाटा आना बाकी, क्योंकि फिजिकल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किस राज्य से कितने बच्चों ने फिजिकल है वो क्वालिफाई है वो किया है। देखो अभी आप लोग नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, अभी मैं सबकी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो जनरल एरिया से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, जो जनरल एरिया से बिलोंग करते, यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, एससी से हो और एसटी से हो, जो जनरल एरिया से बिलोंग करने वाले जो। तो अब मैं आपको जनरल एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी बढ़ने वाली। तो जो जो जनरल एरिया से बिलोंग करने वाले जो मेल कैंडिडेट है, अपनी जो कट ऑफ है वो आपकी 13 से लेकर के 15 नंबर है वो बढ़ने वाली है। 15 नंबर तक तो आपको फर्क है वो देखने को मिलने वाला। वहीं पर हम जनरल एरिया की जो यूआर कैटेगरी से फीमेल बिलोंग करती है उनकी कट ऑफ है 11 से लेकर के 14 के बीच में आपकी फाइनल है बढ़ने वाली है। ओबीसी की बात करते तो ओबीसी 11 से लेकर के 13 नंबर के बीच में। फीमेल की बात करते तो ओबीसी फीमेल है वो 10 से लेकर के 12 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ है वो बढ़ने वाली। ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस वाले जो फीमेल कैंडिडेट है 10 से 12, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उनकी जो कट ऑफ है वो 9 से लेकर के 10 नंबर तक के बीच में आपको फाइनल है बढ़ने वाली। एससी की बात करते हैं तो एससी की जो मेल कैंडिडेट है आपकी कट ऑफ है 8 से लेकर के 13 नंबर के बीच में बढ़ने वाले, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया एससी में रह करके। वहीं पर एससी की फीमेल की बात करते हैं तो 7 से लेकर के 12 नंबर के बीच में आपकी बढ़ने वाली है। एसटी की मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 7 से लेकर के 12 नंबर के बीच में, और एससी फीमेल की बात करते तो 6 से लेकर के 8 नंबर के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलने वाली है जनरल एरिया की। वहीं पर आप नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया वाले जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, वहीं पर अगर आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो और एसटी से हो,
अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, नक्सल और बॉर्डर एरिया से हो, तो आप लोगों को अपने आपके कम से कम है 10 से 12 नंबर, अगर आपके नंबर ज्यादा है तो वो आपकी फाइनल में आपका नाम आने की संभावना है मेल कैंडिडेट। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो ये 8 से 10 नंबर। ठीक है, ओबीसी की मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये 9 से लेकर के 11 नंबर। फीमेल की बात करते हैं तो ये 7 से लेकर के 10 नंबर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं मेल कैंडिडेट की तो 9 से लेकर के 11 नंबर, और फीमेल की बात करते हैं तो ये 6 से लेकर के 8 नंबर के बीच में। एससी की बात करते हो, एससी के जो मेल कैंडिडेट है ये 7 से लेकर के 8, 7 से लेकर के 9 नंबर के बीच में इनकी कट ऑफ है बढ़ने वाली है। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये 5 से लेकर के 7 नंबर के बीच में। एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो मेल कैंडिडेट है ये आप 5 से लेकर के 7 नंबर तक है, और एसटी फीमेल की बात करते हैं तो ये इनकी जो नंबर है वो 5 से लेकर के 7 नंबर के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलने वाले। तो इतने नंबर अगर आपकी ज्यादा बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने किसी भी एरिया से फॉर्म भर रखा है, ठीक है, तो आप अगर आपके नंबर है जिसके भी 15 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। 15 प्लस तो कट ऑफ है, फाइनल है, नहीं बढ़ने वाली, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार कंपटीशन है बहुत कम है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।